कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल धार्मिक कार्य में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल होते होंगे और कामना करती हूँ श्री हरि विष्णु माता रानी से कि आप और आपका समस्त परिवार सदैव ही खुशी रहे, मंगल रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या के बारे में, जो कि आषाढ़ अमावस्या कब है, 4 तारीख या 5 तारीख, और इससे होने वाले विशेष उपायों के बारे में कि अमावस्या के दिन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आपको कार्य करने हैं जिससे आपका पितृदोष और आपका ग्रह दोष, बहुत सारे ऐसे दोष भी होते हैं जिसको उल्लेख हम नहीं जानते हैं, परंतु वह सब दोष हमारे घर में मंडरा रहे होते हैं, हमारे घर में उसका प्रभाव रहता है। उन सभी दोषों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और उसके महान उपाय आपको करना क्या है, वह छोटा सा कार्य है जिसको मैं आपको साथ विशेष बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने परिजनों तक ज़रूर शेयर करें। कमेंट में जय माता रानी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत प्रोत्साहन मिलता है। आपको यही मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें और अवश्य सुनने के बाद आप शेयर ज़रूर करें अपने परिजनों तक, ताकि उनको भी समय रहते जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे आपका भी लाभ होगा और उनका भी लाभ होगा। उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। उनकी पूजा अगर संपन्न होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं अमावस्या के दिन हमें ऐसा कौन से कार्य करने चाहिए और हमें पितरों को किस प्रकार तर्पण करना चाहिए, किस प्रकार हमें उन्हें खुश रखना चाहिए। अमावस्या का क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। इसको हम छोटी सी बात मानते हैं, परंतु अमावस्या का हमारी हर महीने की अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या। आषाढ़ मास की अमावस्या कब है, यह आपको अमावस्या कब मनानी है। आषाढ़ मास का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या 5 जुलाई दिन शुक्रवार को है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने और ज़रूरत की वस्तुएं दान करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके सदैव सुख संपत्ति को आपको प्रदान करती है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानना अवश्य ज़रूरी है दोस्तों। इससे पहले हम जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या कब से कब तक, उनका पंचांग के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार को सुबह 4:57 से लेकर अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का व्रत 5 जुलाई को शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो जी हाँ, जितने भी व्रती हैं जिनको भी पालन करना है, उसके पहले आपको किस चीज़ का पालन करना है उसके बारे में आप संक्षेप में जान लीजिए। तो आइए जानते हैं आपको व्रत करने से पूर्व आपको किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो आषाढ़ माह की अगर आप व्रत धारण करने जा रहे हैं तो आपके इससे पूर्व एक दिन पूर्व आपको लहसुन प्याज का तामसिक भोजन का त्याग कर देना है। आपको गंगा जल से स्नान करने के बाद आपको, या फिर आप किसी नदी वगैरह में भी जाकर आप स्नान करें और उस दिन दीपदान करें वहीं नदी के किनारे में। उससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आपका जीवन शैली ठीक नहीं चल रही, परिवार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सी परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस कार्य को अवश्य करें और मन में भावना के साथ करें तो ज़रूर ही लाभ मिलेगा। तो आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व धार्मिक रूप से बहुत ही खास माना गया है। आषाढ़ अमावस्या इस बार 5 जुलाई को, जैसे कि मैंने बताया, पड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने का खास महत्व होता है। कहते हैं कि हर महीने की अमावस्या को पितर धरती पर अपने परिजनों को देखने के लिए आते हैं। यदि इस दिन उनके नाम से दान पुण्य की कार्य किए जाए तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। पितर अमावस्या की तरह आषाढ़ अमावस्या की महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। आइए आपको इस बारे में विस्तार में बताते हैं। आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्र में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपके पितरों को तर्पण
मिलता है, तर्पण होता है उनका। इसके बाद तर्पण करने के बाद आपको पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करें। जब आप नहा ले, स्नान कर ले, तो आपको दान पुण्य अवश्य करें। दान में आपको क्या करना है, ज़रूरतमंद लोगों को आपको वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। पितरों को तर्पण करने के लिए कुश, काले तिल और सफ़ेद फूल का प्रयोग करना चाहिए। इससे पितरों की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आषाढ़ अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। और इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन आप नमक और चीनी का दान भी अवश्य करें। अब जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या में और हर महीने की अमावस्या में आपको क्या महत्व ध्यान नहीं रखना चाहिए, जिसको आपको ना करें। आपके मन में यह भाव हमेशा होना चाहिए। अमावस्या तिथि को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही नियम संयम का पालन करने वाला दिन माना गया है। इस दिन भूल कर भी बुजुर्गों का अपमान ना करें और किसी के साथ विवादों में पड़ने से बचें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भी भूल कर भी ना करें और द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि वह किसी का भी रूप धारण करके आ सकता है अमावस्या के दिन। अमावस्या तिथि को दान पुण्य के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान करें। पितरों के नियमित रूप से तर्पण और दान किया जाता है। पितरों को देवताओं को समान ही माना गया है। देवताओं का जिस प्रकार हम पूजन करते हैं, जिस भाव से पूजन करते हैं, उसी प्रकार हमें पितरों को भी उसी भाव से पूजन करना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही समान माना जाता है। पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में सुख शांति वैभव प्रदान करते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं, सुख शांति वैभव हमें प्रदान करते हैं। हर कार्य में हमें साथ देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा साथ हमेशा बने रहते हैं। पितर प्रसन्न होते हैं, उनका हाथ हमारे सिर पे हमेशा सदैव के लिए रहता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है पितरों की पूजन करने से। तो पितरों को तर्पण करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का ही होता है। सूर्योदय के समय स्नान ध्यान करने के बाद पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए सफ़ेद फूल, काले तिल और कुशा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुशा का उपयोग करें। पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। तर्पण के दौरान पितरों का ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर कौवा, कुत्ते, गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल या बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें। इससे पितरों को आशीर्वाद मिलता है। पितरों का आपको आशीर्वाद सदैव के लिए मिलता है। इस प्रकार के कार्य करने से जीवन में चल रही हर परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है, साथ ही खुशहाली आती है। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या दिन मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको किस प्रकार से पूजन करना है, तर्पण करना है। इस दिन पितरों के तर्पण के लिए आपको सबसे पहले इस दिन पितरों के तर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में ही स्नान जाकर किया जाता है। पितृ देवताओं का नाम जपते हुए उन्हें जल, तिल, कुश, फूल आदि अर्पित करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर दान करना भी बहुत ही पुण्य माना जाता है। इस दिन आप, जैसे कि मैंने बताया, वस्त्र दान कीजिए, धन को, और सबसे महान दान होता है अन्नदान। आप इस दिन अन्नदान कीजिए, जिसमें कि आपका आटा अवश्य होना चाहिए। दान करते समय पितरों का नाम जरूर जपें। अगर आपके पिता का देहांत हो चुका है, जिनके भी पिता का देहांत हो चुका है, जो सुन रहे हैं, तो आप उनके नाम पर श्राद्ध कर सकते हैं। इसके लिए किसी पंडित को श्राद्ध के लिए, विधि के लिए, विधान पूर्वक पूजन के लिए आप बुला सकते हैं। पूजा करवाइए उनसे, अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास भी करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देने से गाय को पितरों का वाहन माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन गाय का दान भी कई लोग करते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे पितृ दोष की मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी यह दिन उत्तम होता है। इस दिन पितरों की आशीर्वाद से मान सम्मान में वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष को भी पितरों का प्रिय माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।
तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग लिख कर ज़रूर भेजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माता रानी ज़रूर लिखिए, जिससे आपके अंदर में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए आप कमेंट में जय माता रानी लिखना ना भूलें, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो अपने परिजनों तक मेरे चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे मुझे इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बहुत ही तीज त्योहारों के बारे में और वह राशि फलों के बारे में आप तक मैं जानकारी समय रहते पहुंचा सकूं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।